नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर हर कोई हैरान है। चुनावी नतीजे ऐसे आएंगे इसका भरोसा खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। कहा तो यह भी जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान भी यह मान चुका है कि हरियाणा उसके हाथ से जा चुका है। हर रिपोर्ट कह रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन चुनाव नतीजों में बीजेपी जीत गई और अब वो सरकार बना रही है। नायब सिंह सैनी का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। 17 अक्टूबर को वो सीएम पद की शपथ लेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर अभी भी हार के कारणों को तलाशा जा रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर हार कैसे मिली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों का दावा है कि हार के पीछे ईवीएम बड़ा कारण है। ईवीएम को लेकर शिकायतें की गई हैं और इसकी जांच का जवाब हुड्डा गुट कर रहा है। कांग्रेस हाईकमान को भी ईवीएम पर संदेह है, लेकिन जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आ जाते हैं तब तक ईवीएम को ही हार का जिम्मेदार मानने को वो तैयार नहीं है। पार्टी लगातार मंथन कर रही है और अब जो खबर सामने आ रही है उससे सभी हैरान हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि गलत टिकट बंटवारा हार का सबसे बड़ा कारण बना है। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई सर्वे कराए थे और इस सर्वे में जो उम्मीदवार सबसे ऊपर आया था उसका ही टिकट काट दिया गया। दरअसल जो उम्मीदवार जनता के बीच लोकप्रिय था, कार्यकर्ताओं की भी पसंद था, वो टिकट आवंटित करने वाले नेताओं के निजी पैमाने पर खरा नहीं उतर पा रहा था। यानी जिसकी जीत तय थी उसे टिकट मिला ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे, क्योंकि टिकट बांटने वाले गुट से उसके करीबी नहीं थी। राहुल और खड़गे चाहते थे कि टिकट उसे ही मिले जो जीतने की क्षमता रखता हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो। अगर किसी सीट पर पार्टी के पास ऐसा उम्मीदवार नहीं है तो दूसरे दल से भी लाया जा सकता है, लेकिन पहली प्राथमिकता जीत होनी चाहिए। यह भी साफ कर दिया गया था जो 2 बार से अधिक लगातार चुनाव हार रहा उसे टिकट ना दिया जाए। लेकिन जब टिकटों के आवंटन की बारी आई तो हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने पर अड़ गए थे। ये भी नहीं देख रहे थे कि इससे सत्ता फिसल सकती है। पार्टी को जीत को लेकर अति आत्मविश्वास हो गया था। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने आधा दर्जन सीटों पर अपनी पार्टी के बागी उम्मीदवारों को भी बैठाने की जरूरत नहीं समझी। उनकी सोच रही कि कांग्रेस 55 से 65 सीटों पर चुनाव जीत रही है, ऐसे में बागियों की वजह से 1-2 सीट हार भी गए तो सरकार बनाने की संभावनाओं पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों की यही सोच उसके सरकार बनाने के इरादों पर भारी पड़ गई और पार्टी के अधिकतर ऐसे उम्मीदवार चुनाव हार गए जिन्हें पैराशूट उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतारा गया था और वास्तविक जिताऊ उम्मीदवारों की अनदेखी की गई, दावेदारों को अनदेखा कर दिया गया था। कांग्रेस हाईकमान के सिफारिशी प्रदीप नरवाल को बवानीखेड़ा में चुनावी रण में उतारा गया, जबकि उनका कोई जनाधार और कोई पहचान ही नहीं थी। पटौदी में सुधीर चौधरी के स्थान पर परल चौधरी को टिकट दे दिया गया। अंबाला छावनी में चित्रा सरवारा कांग्रेस की बागी उम्मीदवार थी जिन्हें बैठाने की कोशिश तक नहीं की गई, जिस कारण से न तो चित्रा खुद जीत पाई और पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। तिगांव से बागी लड़े ललित नागर को मनाने के लिए कोई नेता उनके पास पहुंचा ही नहीं। यही स्थिति शारदा राठौर के मामले में भी रही। बहादुरगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून का विरोध था, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। पानीपत ग्रामीण में सचिन कुंडू का जबरदस्त विरोध था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं पर दांव खेल दिया। साफ है जिनके भरोसे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा उन्होंने ही उसकी लुटिया डुबो दी। यानी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही थी कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। कांग्रेस के हार के पीछे की अगर सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो वो देखी जाए अहमन्यता। वो देखी जाए कि अपने लोगों को टिकट दिलाने की होड़ में अपने ही नेताओं ने पार्टी को डुबो दिया। अगर पार्टी के हित के बारे में या जीत के बारे में सोचा होता तो शायद हरियाणा में नजारा कुछ और होता। नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।